हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ आश्रम एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ नेवी एसएसआर और डबल ए की जो वैकेंसी है उसके बारे में और उसके सिलेबस के बारे में कि आप कैसे पता कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा है कि बच्चे कभी फेसबुक, ट्विटर या जितने भी इंस्टाग्राम कहीं पे भी सारे बच्चे बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि इसका क्या सिलेबस है, कहाँ से पढ़ाई करें, कैसे करें, सिलेबस में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो वो सब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ और आप लोग अगर चाहते हैं चेक करना तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है। आपको सीधा गूगल क्रोम में चला जाना है। ठीक है, गूगल क्रोम में जाइएगा और यहाँ पे सरकारी रिजल्ट .com पे, ठीक है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो वैकेंसी है वो शो कर रहा है, नेवी, इंडियन नेवी एसएसआर डबल ए ऑनलाइन फॉर्म है ना। इस पर क्लिक करना है आप लोगों को और फाइनली आपको अपने इस पे पहुंच जाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी है सारी चीज़ें, ये जो फॉर्म है वो एप्लीकेशन बिगनिंग होगा कब से, तो 26 तारीख से, 26/4/2021। आज हो गया है 24 तारीख, तो 2 दिन बाद से ये फॉर्म चालू हो जाएगा। जनरल कास्ट के और ओबीसी के जितने भी बच्चे हैं उन लोगों का जो फॉर्म का फी लगेगा वो लगेगा 205 रुपीज़। ठीक है, और SC ST वाले के लिए कोई फी नहीं लगेगा। ठीक है ना। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के मोड से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म 26 तारीख से चालू होगा और लास्ट डेट जो है इसका अप्लाई करने का वो 5 तारीख है। ठीक है ना, 5वें महीने में। ठीक है ना। पेमेंट करने का भी वही है। मेरिट लिस्ट रिलीज होगा 27/7/2021 को, 7वें महीने में 27 तारीख को रिलीज हो जाएगा। एग्जाम डेट अभी कुछ भी नहीं पता है उसका, और एडमिट कार्ड कब अवेलेबल होगा वो भी अभी नहीं बताया गया है। ठीक है, और देखिए इसका वैकेंसी क्या है वो मैं बता दूं। तो पोस्ट का जो नाम है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट का जो है एसएसआर का है वो वैकेंसी, टोटल पोस्ट जो है वो टोटल पोस्ट 2000 है, यानी कि 2000 बच्चे इसमें लिए जाएंगे। एसएसआर में 2000 बच्चों का सीट है और इसका जो एज होना चाहिए वो बिटवीन इतना 2001 से लेकर 2004 के बीच का होना चाहिए, यानी कि पहला महीना 1 तारीख, दूसरा महीना 2001 से लेकर के 31 तारीख 7वां महीना 2004 तक का ये डेट जो देख रहे हैं आप लोग, ये होना चाहिए। ठीक है ना, देख लीजिए। और इसका जो एलिजिबिलिटी है वो 10+2 होना चाहिए, इंटरमीडिएट एग्जाम विथ, ठीक है ना, 10+2 विथ मैथ फिजिक्स के साथ, फिजिक्स और मैथ होना चाहिए। और साथ में इन सभी में से कोई एक सब्जेक्ट भी होना चाहिए। कौन कौन सा? तो केमिस्ट्री, या तो आपका केमिस्ट्री हो, केमिस्ट्री नहीं है तो बायोलॉजी होना चाहिए, बायोलॉजी नहीं है तो कंप्यूटर साइंस, यानी कि मैथ फिजिक्स होना नेसेसरी है। और उनके साथ चाहे केमिस्ट्री हो, कंप्यूटर साइंस हो या बायोलॉजी हो, इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, तो 10+2 अगर एसएसआर में भर रहे हैं, तो अगर वही आप डबल ए में भर रहे हैं आर्टिफिशियल में तो आपको क्या देना पड़ेगा? तो 500 सीट की तो यहाँ पे पोस्ट अवेलेबल है। टोटल पोस्ट जो है इसमें 500 बच्चे को ही लिया जाएगा और एज जो है सेम टू सेम वही है, 1/2/2001 से लेकर के 31/7/2004 तक। और आपका जो एलिजिबिलिटी होना चाहिए वो देखिए, इसमें कोई परसेंटेज या ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें आपको परसेंटेज होना चाहिए 10+2 इंटरमीडिएट विथ 60% मार्क्स होना चाहिए, एग्रीमेंट मार्क्स। ठीक है ना, तो 12th में आपको 60% होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है, या नहीं तो आप नहीं है। और यहीं पे आप एसएसआर का देखेंगे तो उसमें कोई भी मार्क्स का जरूरत नहीं है कि इतना परसेंटेज आपका होना चाहिए। ठीक है ना, तो 10+2 इंटरमीडिएट 60% एग्रीमेंट मार्क्स एंड मैथमेटिक्स फिजिक्स विथ वन ऑफ द फॉलोइंग। और वो 60% मैथ जो है, 60% मार्क्स जो है वो इन सब्जेक्टों में होना चाहिए, मतलब मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, और इन सब में से केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस में। तो 10+2 में 60% मार्क्स, और वो जो 10+2 है वो साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए, जिसमें कि मैथ और फिजिक्स आपका होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ इसका फिजिकल एलिजिबिलिटी देख लीजिए क्या है। तो इसका हाइट जो है, आप लोगों का हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर्स होना चाहिए। ठीक है ना, 157 आपका हाइट होना चाहिए। और रनिंग जो है 1.6 किलोमीटर कंप्लीट करना है आप लोगों को 7 मिनट में। तो ये आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी होना चाहिए। और स्क्वाट अप्स क्या होता है? तो उठक बैठक जो होता है वो आप 20 टाइम्स करवाया जाएगा, और पुशअप जो है वो 10 टाइम्स करवाया जाएगा। तो ये आपका फिजिकल चेकअप होगा वहाँ पे एग्जाम के बाद। तो ये तो था फिजिकल के लिए। और अब मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को जो है एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा। यहाँ देख लीजिए, अप्लाई करना हो तो आप यहाँ पे जाके क्लिक करके कर सकते हैं। ये लिंक जो है एक्टिव होगा कब? तो 26 तारीख 4वां महीना 2021 को, यानी कि 2 दिन के बाद होगा। सिलेबस में आप लोगों को बता दूं कि इसका सिलेबस क्या क्या है।
तो आप फाइनली सिलेबस पे क्लिक करना है आप लोगों को और पहुंच जाइएगा आप लोग डायरेक्ट उसके जिसका जो सिलेबस है वहाँ पे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो है मैं बता दूं आप लोगों को साइंस का। देखिए तो साइंस में क्या सिलेबस है, देखिए ये साइंस जो है, साइंस में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले जो, एक मिनट में इसको ओपन कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट में, तो जो कि आप लोग बढ़िया से देख सको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर तो दिख नहीं रहा है। एक मिनट, अरे ये तो बहुत जनरल लग जाएगा। चलिए यहीं पे देखिए मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले साइंस में आपको फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट जो है वो क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है, फिजिकल वर्ल्ड मेजरमेंट, उससे। दूसरा काइनेमेटिक्स से, लॉ ऑफ मोशन से, वर्क एनर्जी एंड पावर से क्वेश्चन आएंगे। मोशन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी और ग्रेविटेशन, ये जो है फिजिक्स में ये क्वेश्चन रहेगा, इनसे क्वेश्चन रहेंगे। साथ ही साथ मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड्स, हीट थर्मोडायनामिक्स, ओसिलेशन, वेव इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही साथ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो क्लास 12th में है, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिव करंट जिसे एसी कहते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। साथ ही साथ ऑप्टिक्स रहेगा, डुअल नेचर ऑफ मैटर रहेगा, रेडिएशन रहेगा, एटॉमिक न्यूक्लियर सॉलिड्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। ये तो फिजिक्स के जो क्वेश्चन है, मतलब ज़्यादातर आपको फिजिक्स ही पढ़ के जाना है, फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि फिजिक्स के ज़्यादा 11th और 12th दोनों के चैप्टर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपको थोड़ा बहुत केमिस्ट्री बायोलॉजी में भी नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज, जैसे कि मेटल नॉन मेटल से आएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, फूड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, साइकोलॉजी एंड ह्यूमन डिजीज, कंप्यूटर साइंस, इनसे थोड़ा बहुत क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आपको इतना क्लियर करके रखना है। उसके बाद देखिए, एक मिनट, इंग्लिश, इंग्लिश में आपसे क्या क्या पूछा, ये तो आपका साइंस का था, तो एक तरह से आप समझ लीजिए कि साइंस में आपसे क्या पूछा जाएगा। तो बस फिजिक्स आप अपना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, नेवी एसएसआर में फिजिक्स आप पूरा 4 के आइएगा, ठीक है। तो रिलेशन, ये तो आपका साइंस का था। अब थोड़ा मैथ में देख लीजिए, मैथ में क्या पढ़ना है। मैथ में आप लोगों को जो ये एलसीएम एचसीएफ वाला जो होता है, टाइम एंड डिस्टेंस, वो सब इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। वो सब आपको इसमें नहीं पढ़ना है, इसमें सिर्फ आपको 12th का जितना भी चैप्टर है, सिलेबस है, वही पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि रिलेशन फंक्शन, लॉगरिथम, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री, कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, स्ट्रेट लाइंस, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स, कोनिक सेक्शन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, वेक्टर, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम सीरीज, सेट्स एंड सेट्स थ्योरी और स्टैटिक्स, यही सब पढ़ना है। साथ ही साथ इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी फंक्शन, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव साथ साथ पढ़ना है। साथ ही में आपको इंटीग्रेशन बाइनोमियल्स, थ्योरम और मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, डेफिनिट इंटीग्रल्स, ये सब आप लोगों को पढ़ के जाना है। तो एक तरह समझ लीजिए मैथ में भी 11th और 12th, फिजिक्स में भी 11th और 12th का दोनों सिलेबस आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। इंग्लिश में देखिए क्या पढ़ना है, वही बेसिक ग्रामर, आप ग्रामर पढ़ना है, और पैसेज और ये सेनोनिम्स एंटोनिम्स जो होते हैं यही सब पढ़ना है, इडियम्स एंड फ्रेज। देख लीजिए पैसेज पढ़ना है, प्रीपोजिशन, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, चेंज एक्टिव पैसिव टू एक्टिव वॉइस, वो जो होता है एक्टिव पैसिव पढ़ के जाना है। चेंज डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये जो होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंज करना, उसे आपको पढ़ के जाना है। साथ ही साथ वर्ब, टेंस, फाइनाइट, प्रोनाउंसिएशन, सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब, एक्सप्रेशन, एनोनिम्स, एंटोनिम्स से, और साथ ही साथ मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड, और डिफिकल्ट वर्ड के मीनिंग आपको पता होना चाहिए। यूज ऑफ एडजेक्टिव, कंपाउंड्स, रिलाइजेशन, डिटर्मिनेंट्स, इन सब चीज़ों को आप लोगों को पढ़ करके जाना है, ठीक है। ये तो इंग्लिश का सिलेबस था जो बहुत ही, ये सारे एग्जाम में से ही पूछा जाता है, कोई खास नहीं है। और जनरल अवेयरनेस में आपको क्या पढ़ना है, तो देखिए जनरल अवेयरनेस में मतलब वही नॉर्मल सी बातें पढ़ के जाना है, जैसे कि कल्चर एंड रिलीजन, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, तो सॉइल पढ़ना है, रिवर्स पढ़ना है, माउंटेन्स पढ़ना है, पोर्ट्स, आइलैंड्स, हार्बर्स, फ्रीडम, मोमेंटम, इन सब चीज़ के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ स्पोर्ट में आपको क्या पढ़ना है, तो देखिए पहला तो ज्योग्राफी पढ़ लेना है, फिर स्पोर्ट्स में, और ज्योग्राफी में सॉइल के बारे में पढ़ लीजिए, रिवर
माउंटेन, पोर्ट्स, आइलैंड, हार्बर्स और फ्रीडम मोमेंटम, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लीजिए। स्पोर्ट में आपको क्या पढ़ना है, खेल कूद के बारे में, तो चैंपियनशिप, विनर, टर्म्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स, डिफेंस, वार एंड नाइबर्स, करंट अफेयर, इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। करंट अफेयर में जैसे स्पोर्ट में चैंपियंस, विनर कौन रहा, टर्म्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं इस खेल में, तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ये सब कोई खास चीज़ नहीं है ज़्यादा उतना। उसके बाद में देखिए आपको क्या चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, साथ ही साथ इम्पोर्टेंट नेशनल फैक्ट्स अबाउट इंडिया, हेरिटेज, आर्ट्स, डांस, हिस्ट्री, नेशनल लैंग्वेज, बर्ड्स, एनिमल्स, सॉन्ग्स, फ्लैग, माउंटेन, कैपिटल एंड करेंसी, इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। कॉमन नेम्स, फुल फॉर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए, कॉमन नाम पता होना चाहिए बहुत चीज़ों का, ठीक है ना। फुल फॉर्म पता होना चाहिए, एब्रीविएशन पता होना चाहिए, डिस्कवरीज पता होना चाहिए, डिजीज एंड न्यूट्रिशन पता होना चाहिए, अवार्ड एंड ऑथर्स पता होना चाहिए, किसको अवार्ड मिला है, कौन ऑथर थे इस बुक के, इन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है ना। इमिनेंट पर्सनैलिटीज, इन सब चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। स्पाइशल, न्यूमेरिकल, रीजनिंग, थोड़ा बहुत जो है स्पाइशियल, न्यूमेरिकल होगा, रीजनिंग होगा, एसोसिएटिव एबिलिटी, सीक्वेंस, स्पेलिंग, अनक्रैम्बिंग, कोडिंग और डिकोडिंग, ये सब थोड़ा बहुत रीजनिंग का जो है क्वेश्चन आप में पूछा जाएगा। तो बहुत कम होता है, तो आप सीधा सीधा क्या पढ़ के आपको जाना है मेनली रूप से, तो फिजिक्स आप पूरा कंप्लीट कीजिए, मैथ कंप्लीट कीजिए और इंग्लिश कंप्लीट कीजिए। जनरल अवेयरनेस में थोड़ा बहुत अगर आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो हो सकता है आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आप लोगों को क्लियर करके जाना है। ये आप लोगों का था नेवी AA और SSR का जो सिलेबस है वो, और फॉर्म जो भी बच्चे का डाउट है वो सारा इसमें मैंने क्लियर कर दिया है कि कैसे क्या होने वाला है आप लोगों का, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जिन्हें भी इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है उन तक यह बात जरूर पहुँचाए कि वो कैसे इन सभी चीज़ों के बारे में उन्हें पता होना चाहिए, पहले से नॉलेज होना चाहिए, और क्या उन्हें पढ़ करके जाना है मेन रूप में ये। तो सिलेबस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सिलेबस बच्चे को पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि नेवी AA SSR का मतलब बैच चालू करें हम अपने चैनल पे, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं, अच्छा लगा हो तो। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।